Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. हमारा आज का कॉलम है बसंत के मामले में बाय फेमस राइटर जावेद चौधरी। ये आज से 15 बरस पुरानी बात है। मैं अपने बच्चों को स्विट्जरलैंड ले गया। हम थुन लेक के साथ किसी छोटे से टाउन में रह रहे थे। हमारा फ्लैट कस्बे की मेन मार्केट में था। नीचे दुकानें और बाजार था, ऊपर हम रहते थे। रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स बहुत करीब थीं। हम सारा दिन पहाड़ों में घूमते रहते थे और शाम के वक्त वापस आ जाते थे। एक रात हमारी गली में बहुत शोर शराबा था। नीचे कॉन्सर्ट चल रहा था। नौजवान लड़के लड़कियां नाच कूद रहे थे, जबकि साइट्स पर आरजी स्टॉल्स लगे थे। यूरोप में अमूमन शाम के बाद इस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं होती, लिहाजा मैंने खिड़की से झांकना शुरू कर दिया। मेरे दोनों बेटे उस वक्त 13 और 15 साल के थे। ये दोनों मुझसे पहले खिड़की पर पहुंचे हुए थे। मैंने झांक कर देखा तो पता चला आज टाउन में बियर फेस्टिवल है। गांव के मुज़ाफ़ात में छोटी सी बियर फैक्ट्री है। ये साल में 2 बार टाउन में बियर फेस्टिवल करती है। बाजार में खाने पीने के स्टॉल लग जाते हैं, डीजे का बंदोबस्त हो जाता है, लाइट्स और साउंड सिस्टम भी लग जाते हैं। गांव के तमाम नौजवान लड़के और लड़कियां इकट्ठे होते हैं, सारी रात नाचते कूदते हैं और फ्री बियर पीते हैं। ये रिवायत पुरानी थी। गांव के लोग सदियों से ये फेस्टिवल मनाते चले आ रहे हैं। बियर फैक्ट्री बाद में लगी थी, इसने इस एक्टिविटी को ओन कर लिया और यूं ये सिलसिला चलने लगा। मैंने अपने बेटों से पूछा, क्या तुम फेस्टिवल में जाना चाहते हो? मैं जवानी में सख्त वालिद था। इसकी वजह मेरे वालिदैन थे। मैंने उनसे पेरेंटिंग सीखी थी, लिहाजा मैं बिला वजह सख्तगीर था। मेरे बेटे मुझसे घबराते थे। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने घबराकर इनकार में सर हिला दिया, लेकिन उनकी नज़रें उनके इनकार से इत्तेफाक नहीं कर रही थीं। मैंने हंसकर उन्हें इजाज़त दे दी, ताहम उनसे इतना ज़रूर कहा, तुमने कोई ड्रिंक नहीं लेना। ये दोनों बस मेरी हाँ का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने फ़ौरन जूते पहने और भागकर गली में चले गए। ये 2 घंटे बाद वापस आए तो बहुत खुश थे। मुझे 15 साल बाद मेरे बेटे ने कल ये वाकया याद कराया और मेरा शुक्रिया अदा करके कहा, आप अगर उस रात हमें रोक लेते तो शायद हमें पूरी ज़िंदगी ये इल्म ना होता, खुशी छोटे छोटे त्योहारों में होती है और दुनिया के हर कोने में लोग छोटे छोटे त्योहारों में उसे तलाश करते हैं। मेरे बेटे ने बताया, हम जब उस फेस्टिवल में गए थे तो इंतज़ामिया के लोग हमारे पास आए। उन्होंने हमसे हमारी उम्रें पूछी थीं और उसके बाद कहा था, तुम लोग अभी बच्चे हो, लिहाजा तुम बियर नहीं पी सकते। तुम इसके अलावा जो कुछ खाना या सॉफ्ट ड्रिंक लेना चाहो ले सकते हो। म्यूज़िक भी सुन सकते हो और हमारे साथ नाच गा भी सकते हो, लेकिन बियर नहीं ले सकते। बेटे ने बताया, फेस्टिवल में पुलिस भी थी। वो बार बार ये चेक करती थी कहीं हम बियर के स्टॉल की तरफ तो नहीं जा रहे। बेटे के बकौल हम उनके साथ नाचते कूदते और कहकहे लगाते रहे। वो लोग बहुत खुश थे, जबकि हम उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। मैंने हंसकर कहा, वो एक नॉर्मल सोसाइटी थी। नॉर्मल सोसाइटी में लोग खुश होना चाहते हैं, चुनांचे ये छोटे छोटे त्योहारों का बंदोबस्त करते हैं, जबकि हम एबनॉर्मल मुआशरा हैं। हमारे मुआशरे में खुश होना, हंसना और मुस्कुराना जुर्म है। हमें बचपन में बता दिया जाता है, तुमने मुंह खोलकर नहीं हंसना, तुम्हारे दांत नजर नहीं आने चाहिए, पिछले साल तुम्हारी खाला फौत हो गई थी, तुम अब हंस रहे हो, वगैरह वगैरह। ये वो फ़र्क है जिसकी वजह से हम हैं और वो हैं। अब सवाल ये है, क्या हम हमेशा ऐसे थे? इसका एक सतरी जवाब है, हरगिज़ नहीं। मेरे बचपन में पंजाब में बहार के मौसम में मेले लगते थे। मेरी ज़िंदगी के इब्तिदाई साल खारिया में गुजरे थे। हम कैंट के रास्ते में गुलियाना रोड पर रहते थे। हमारी सड़क पर घर के बिल्कुल सामने मेला लगता था, जिसमें बाली जट्टी और आलम लोहार का थिएटर होता था। वहाँ मौत का कुआं और लकी ईरानी सर्कस भी होती थी, जबकि सड़क की दोनों साइड्स पर खाने पीने के स्टॉल्स होते थे। पूरे गुजरात ज़िले से लोग ये देखने आते थे। मैंने आलम लोहार और बाली जट्टी को वहाँ देखा। मैंने वहाँ लोमड़ी के धड़ वाली औरत भी देखी और मर्दों को सर पर विग लगाकर मेकअप करके औरत बनकर स्टेज पर नाचते हुए भी देखा। उस जमाने में लोग सारा साल मेले का इंतजार करते थे। मौलवी साहिबान और मुदर्रिसे के बच्चे भी मेला देखने आते थे। वालिदैन अपने बच्चों के हाथ पकड़कर मेले में आते थे और ये सब ढोल की थाप पर नाचते थे। मैंने अपने पूरे बचपन में लोगों को छतों पर पतंगे उड़ाते देखा। हम देहाती लोग थे, मेरे वालिद को ये शुगल पसंद नहीं था, चुनाचे मैं खिलकर पतंगे नहीं उड़ा सका, लेकिन पूरा शहर फरवरी, मार्च और अप्रैल तक इसे एंजॉय करता था। मैं भी लड़कों के साथ मिलकर पतंगे और डोर लूटता था। मेरे छोटे बेटे को पतंगबाजी का शौक था। मेरे वालिद मेरे साथ इस्लामाबाद में रहते थे। मैं उनकी वजह से बेटे को रोकता रहता था।
मैंने एक आध बार वालिद साहब की वजह से उसे पतंगबाजी की वजह से फेंटा भी लगा दिया, लेकिन आज इस हरकत पर शर्मिंदा हूं और अक्सर सोचता हूं मैंने इस बेचारे की खुशियां बर्बाद कर दीं। मेरे बचपन और जवानी में कुत्ता दौड़ भी होती थी, कुश्तियां भी होती थीं, फुटबॉल और हॉकी भी खेली जाती थी, रंग और पानी फेंकने के दिन भी मनाए जाते थे, आमों, माल्टों, तरबूजों और जामुनों की पार्टियां और मुकाबले भी होते थे, 20-20 दिन साइकिल चलाने के मुजाहरे भी होते थे, कुंडे भी होते थे, हलीम पकाकर भी खिलाई जाती थी और ढोल के साथ रोज़े रखवाए और इफ्तार भी कराए जाते थे, और बंदरों और बिच्छुओं का तमाशा मेरी जवानी तक जारी रहा। लेकिन फिर इस मुल्क को नज़र लग गई और ये एक ऐसा अबनॉर्मल मुल्क बन गया जिसमें रोना धोना, नफ़रत, हकारत और मार भाड़ सबसे बड़ी एक्टिविटी बन गई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में माशरे को खोलने की कोशिश की गई। उस ज़माने में लाहौर की मशहूर ज़माना बसंत दोबारा शुरू हुई, लेकिन जनरल मुशर्रफ के साथ ही उस ज़माने की अच्छी रिवायात भी रुखसत हो गईं और हमने अगले 18 साल रोने पीटने में ज़ाया कर दिए। अल्लाह अल्लाह करके मरियम नवाज़ ने इस साल बसंत दोबारा खोल दी, जिसके बाद मैंने बड़ी मुद्दत बाद लोगों को खुश देखा। पूरी दुनिया से लोग लाहौर आए। कराची से 23 फ्लाइट्स लाहौर आईं, जिनमें सिर्फ बसंत मनाने वाले लोग सवार थे। 1.5 अरब रुपए की डोर और पतंगें फ़रोख्त हुईं। लाहौर में होटलों में कमरे नहीं मिल रहे थे। गेस्ट हाउसेज और पेइंग गेस्ट हाउसेज में भी गुंजाइश नहीं बची थी। बेशक इस्लामाबाद के खुदकुश हमले ने फ़िज़ा को मग़मूम कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये बसंत हुई और इसने तरसे हुए अवाम को थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन खुशी दी, और ये भी उदासियों, नफ़रतों और मार-धाड़ की फ़िज़ा में लाख के बराबर है। मेरी वफाकी और सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त है, आप मेहरबानी फरमाकर पूरे पाकिस्तान के लिए त्योहारों का कैलेंडर जारी कर दें। कराची से लेकर गवादर तक समंदर के साथ साथ दर्जनों मकामात पर सीसाइड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। कराची बड़ा शहर है, इसमें दर्जनों त्यौहार और सरगर्मियां हो सकती हैं। औलियाए कराम के मज़ारात पर मेले लगते थे, ये आज भी लगते हैं, लेकिन इनकी रौनकें मांद पड़ चुकी हैं। आप ये दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का दिन मनाएं और पूरे पाकिस्तान से लोगों को दावत दें। सुक्खर में त्यौहार मनाएं, चोलिस्तान में कार रैली होती है, इसमें इजाफा करें। लाहौर की बसंत है, इसे थोड़ा वसी करें। रावलपिंडी में पुठवहार के मेले हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शंदूर मेले से लेकर खटक डांस तक। टैक्सला में बहुत तहजीब, शुमाली इलाका जात के अपने त्यौहार हैं। चित्राल के त्यौहारों में माजी में पूरी दुनिया से लोग आते थे। बलोची कल्चर रंगों से भरा हुआ है। कश्मीरी खानों और त्यौहारों का अपना रंग है, आप ये मनाएं। आखिर इसमें हर्ज क्या है? रोना धोना हमारा कौमी खेल क्यों बन चुका है? हम लोगों को घरों के अंदर क्यों धकेलना चाहते हैं? ये याद रखें, हम कोई अनोखी कौम नहीं हैं। पूरी दुनिया में लोग आबाद हैं और ये त्यौहारों के जरिए पूरे मुल्क को इकट्ठा करते हैं और खुश होते हैं। स्पेन में टमाटरों और बैलों के सामने दौड़ने के त्यौहार होते हैं। अर्जेंटाइन मुआशी तौर पर इंतहाई परेशान मुल्क है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ उसमें होती हैं। क्यूबा में लोगों को राशन के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन पूरे मुल्क में हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई त्यौहार, कोई ना कोई सरगर्मी चल रही होती है। ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया और वेनेजुएला के कार्निवाल्स में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मैनचेस्टर सकाफती और गैर सकाफती सरगर्मियों में दुनिया में पहले नंबर पर आता है। सेंट्रल एशिया के तमाम मुल्कों में नौरोज़ मनाया जाता है और पूरे 15 दिन छुट्टी होती है। चीन में दर्जन भर त्यौहार हैं और ये त्यौहार 1.5 अरब लोग मनाते थे। भारत के तमाम मजहबी त्यौहार कल्चरल फेस्टिवल हैं और दुनिया ये देखने इंडिया आती है, जबकि हम खुशियों के दुश्मनों से बसंत भी बर्दाश्त नहीं हो रही। खुदा खौफी करें, ज़िंदगी अजाब और दुनिया जहन्नुम नहीं है। दिल बड़ा करें और लोगों को सुख का सांस लेने दें। दूसरा, मेरी पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त है, आपने अगर एक बार बसंत का सिलसिला शुरू कर दिया है तो इसे जारी रखें। ये ना हो अगले साल ये दोबारा बंद कर दी जाए और पुलिस पतंगबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दे। कम अज़ कम बसंत के मामले में तो इस मुल्क में पॉलिसी का तसल्लुस होना चाहिए। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.